सद्गुरु के प्रताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों बिचले सेना शबु भागी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा सबसे नमस्कार है। आइए हम आपको लेके चलते हैं 65वें एपिसोड के तरफ। और व्याख्या चल रही थी अध्याय 5 के दूसरे श्लोक की, जिसमें श्री कृष्ण जी के अर्जुन जी के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण जी दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा श्लोक है। श्लोक है कि संन्यासा कर्म योगा च निःश्रेयस्करौ उभौ तयोः च निःश्रेयस्करौ उभौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। अर्थात श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ। तो कर्मयोगी का अहम यानी व्यक्तित्व शीघ्र तथा सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूँ, केवल सेव के लिए सेवक हूँ, अपने लिए नहीं। ऐसा मानने से कर्मयोगी का अहम भी सेव की सेवा में लग जाता है, परंतु मैं मुमुक्षु हूँ, ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ रहता है। तो कर्म योगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। तो अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान योग की मुख्य बात है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना, और कर्म योग की मुख्य बात है कि राग का अभाव करना। तो ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का अभाव दिखता है, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्म योग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। तो इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्मयोगी के लिए जितना सुगम पड़ता है, उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। तो ज्ञान योगी की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं, तो उन कंबलों को दूसरों के काम में आते जानकर उनका त्याग करना, अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है। परंतु यदि तीव्र वैराग्य न हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य, क्षणभंगुर, स्वप्न के मायामय पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना कठिन है। दूसरी बात, माया मात्र समझकर त्याग करने में यदि तेजी का वैराग्य न हो तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है, उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है, उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। परंतु दूसरे के काम आती देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है, उन वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाता है। जैसे भोजन के समय थाली में रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी, बासी और रूखी रोटी ही निकलेगी, परंतु यदि वही रोटी किसी दूसरे को देनी हो
तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, खराब नहीं। इसलिए कर्मयोग की प्रणाली से राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। तो विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता न मानते हुए भी पदार्थों में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोगों में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है। केवल असत के ज्ञान से अर्थात असत को असत जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में स्थित होकर असत को असत रूप से जानते हैं। स्वरूप में स्थिति कारण निरपेक्ष है, परंतु बुद्धि आदि कारणों से असत को असत जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि बुद्धि आदि कारण भी असत है। अतः असत के ही द्वारा असत को जानने से उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती। जैसे सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों आदि की सत्ता नहीं है, ऐसा जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र शक्ति और धन, इन चारों का नाश होता है। तो ऐसा जानते हुए भी राग के कारण सिनेमा देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता ना होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है। यदि राग न हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए कि राग का अभाव करना, सत्ता का अभाव करना नहीं, क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग या संबंध ही है, सत्ता मात्र नहीं। तो पदार्थ चाहे सत हो, चाहे असत हो, चाहे सत असत से विलक्षण हो, यदि उसमें राग है तो वो बांधने वाला हो ही जाएगा। वास्तव में हमें कोई भी पदार्थ नहीं बांधता, बांधता है हमारा संबंध। तो जो राग से होता है, अतः हमारे पर राग मिटाने की ही जिम्मेवारी। तो इसका भाव यह है कि यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधन कारक हैं, तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन वाचिक यानी सीखे हुए ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान नरकों में ले जा सकता है। अज्ञस्यार्थ परबुद्धस्य शरमं ब्रह्मेति यो वदेत महानिरय जालेषु सातेन विनियोजितः। योगा वासिष्ठ में बताया गया कि जो बेसमझ मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म है ऐसा उपदेश देता है, वो उस मनुष्य को महान नरकों में के जाल में डाल देता है। अतः वाचक ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। फिर जो कर्म योग का आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या। तो ज्ञान योगी तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, पर कर्म योगी संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है वो अपने लिए भी उपयोगी हो ही जाता है, ये नियम है। इसलिए कर्म योग विशेष। तो सांख्य योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है, पर कर्म योग के बिना सांख्य योग होना कठिन है। इसलिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग विशेष है। सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। इसलिए गीता में पहले सांख्य योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग, इस क्रम से विवेचन किया गया है। भागवत में भी यही क्रम बताया गया है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रोयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित्। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए मैंने 3 योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। तो फल में कर्म योग और ज्ञान योग एक है, साधन में कर्म योग और भक्ति योग एक है। मैत्रम करुण एवच, क्योंकि कर्म योग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरे को सुख देने का भाव रहता है।
कर्म करने से कर्मों और कर्मयोगी एक है तथा तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ हैं। तो इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्मयोगी एक हो जाता है। ये कर्मयोग की विशेषता है। तो सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर कर्म योग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। कर्म योग में अकर्म अभाव शेष रहता है और सांख्य योग में आत्मा शेष रहती है। अब श्री कृष्ण जी कर्म योग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हैं अगले श्लोक में। ज्ञेयः सा नित्य सन्यासी यः न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वः हि महाबाहो सुखम संबंधात प्रमुच्यते। अर्थात जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी बन जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो महाबाहो संबोधन के दो अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो, अर्थात जो शूरवीर, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृद श्री कृष्ण जी और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए ये संबोधन देकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से मानो ये कह रहे हैं कि कर्म योग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्म योग का पालन कर सकते हो। यो ना द्वेष्टि, कर्मयोगी वो होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के भी साथ किंचित मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांगोपांग नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले ना द्वेष्टि पद देने का तात्पर्य है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है वो कर्मयोग के तत्व को समझ ही नहीं सकता। तो मर्म की बात यह है कि प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना भलाई करना आवश्यक नहीं। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। तो कारण यह कि भलाई करने से सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर ना हुआ हो और बाहर से भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ ना कुछ बुराई हो। जहाँ अपूर्णता कमी होती है वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहाँ पूर्णता है वहाँ अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। तो जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं, प्रतीत उन्हीं की हैं जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो ये नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की, ये अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि ये भाव मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता।
दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वो गहना रूप से दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर भी भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग करने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। नाकांक्षति, कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्मयोग कहते हैं। अतः चाहे कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्मफल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वो कर्मफल से बंध जाता है। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। गेयः नित्य सन्यासी, अर्जुन के धुना करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की तो गुरून् हत्वा की महान भामान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम पीह लोके, अर्थात गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी उसी बात का उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वो संन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किया जाने वाला बाहरी संन्यास है, पर कर्मयोगी का संन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास अर्थात भीतरी एवं सच्चा संन्यास। तो श्री कृष्ण जी ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात संन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी न कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण जी के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है। कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखना ही सन्यास है। कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाले को कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र भी नहीं मिलता। ना तो सन्यासिनाम कंचित, इसलिए मात शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है, इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्मयोगी होता है। इसलिए सांख्य योग का साधक पहले फिर सन्यासी सांख्य योगी होता है। परंतु कर्मयोगी के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं, इसलिए कर्मयोगी आरंभ से ही सन्यासी है। जिसके राग द्वेष का भाव हो गया है उसे सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध देखने पर भी भीतर से राग द्वेष न रहने से संबंध होता ही नहीं। यही नित्य संन्यास है। लौकिक अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है, इसलिए वो नित्य सन्यासी ही उसे समझने योग्य है। संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्तता का अभाव ही संन्यास है और कर्मयोगी में राग द्वेष न रहने से संसार से लिप्तता रहती ही नहीं, अतः कर्मयोगी नित्य सन्यासी है।
निर्द्वंद्वो ही सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि करने से वो परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोगने तथा संग्रह करने में रहती है। इसलिए साधक कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भाव में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वो भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य भोगों से अरुचि पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व भोगों या साधन करूं चलता रहता है। तो इस द्वंद्व पर ही अहम भाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, प्रकृत एकमात्र परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहम भाव परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। तो वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता है। भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वो महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। वो रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को अस्थायी और दृढ़ नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को ये पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख, आराम, भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है, प्रत्युत परहित के लिए उसका त्याग करना है। तो ये विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद होगा। निर्द्वंद होने की मुख्य बात इसी श्लोक में ना द्वेष्टि ना कांक्षति पदों से कही गई है। तो जिसका तात्पर्य है कि राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष को मिटाने के लिए विचार करना चाहिए कि अपने ना चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है, अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है, और ना चाहने पर प्रतिकूलता ना आती हो ऐसी भी बात नहीं है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती जाती रहती हैं, फिर इसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होती है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाता है। दूसरी बात यह कि अपनी स्वतंत्र सत्ता है, किसी पदार्थ व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं है, क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं, फिर अपनी स्वतः सत्ता होते हुए भी उसमें राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने। इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाए। तो बाकी आगे जो वीडियो बताया जाएगा।